देखिए, हम लोगों का बहुत स्पष्ट मानना है, हमारे सामने चुनौती सिर्फ ये है कि भारत के हर गरीब और वंचित को स्वतंत्रता मिलने के बाद वास्तविक स्वतंत्रता और जीवन की गुणवत्ता का एहसास कैसे कराया जाए। जन कल्याण की योजनाएं। अगली चुनौती यह है कि विकास की उस दौड़ में जहां भारत को 25-30 साल पहले पहुंच जाना चाहिए था, जहां अब वो उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसको लाकर स्थापित कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि अमृतकाल समाप्त होते होते कैसे भारत को विकसित राष्ट्र नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाई जाए। चुनौती यह है कि गुलामी की मानसिकता जो एक इकोसिस्टम ने हमारे दिमागों में भर रखी है, उससे मुक्त कैसे किया जाए। चुनौती यह है कि भारत की नई पीढ़ी में जो अब धीरे धीरे आत्म गौरव का बोध आ रहा है, उस बोध को कैसे उठाया जाए। और तब चुनौती यह है कि संपूर्ण विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए भारत को कैसे आगे लाया जाए। ये सब तो छोटी मोटी बातें हैं। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, अब देखिए, उन्होंने पिछले 15 अगस्त को कहा था अमृतकाल की बात, 25 साल आगे की बात। इस बार उन्होंने क्या बोला, कहा जो ये 25 साल में आधार बनेगा वो 1000 साल तक भारत का आधार बनाएगा। और उन्होंने 1000 साल गुलामी की बात कही। ये वो दल हैं जो 5 साल की सोचते हैं, चुनाव 24 का चुनाव, फिर 29 का चुनाव, फिर 27 का यूपी का चुनाव आ जाएगा तो किसी राज्य का चुनाव आ जाएगा, वो सोचते हैं। इनकी सोच इलेक्टोरल है, हमारी सोच सिविलाइजेशनल है। यानी इनकी जो सोच है वो चुनाव मूलक है, हमारी सोच सभ्यता मूलक है। हम 1000 साल पहले के देश की गुलामी के बारे में भी सोचते हैं, 5000 और 10,000 साल पहले के देश के बारे में भी सोचते हैं, और 500 साल बाद देश क्या होगा, 1000 साल बाद देश का क्या होगा, वह भी सोचते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है प्रधानमंत्री जी की सोच। मैंडेट तो